भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश अरबों रुपए के नुकसान का बायस बन चुकी है। भारतीय परवाजों को तवील रास्तों से गुजरने की वजह से ऑपरेटिंग अखराजात में फी परवाज कम से कम $10,000 का इजाफा हुआ है। इसलिए हिंदुस्तानी एयरलाइंस के लिए कुल यौमिया नुकसान $10 लाख हो सकता है। इसमें फ्यूल चार्जेस और मेंटेनेंस शामिल हैं। इसी तरह इंडियन रोजाना 100 के करीब जहाज पाकिस्तानी हुदूद से गुजरते हैं और फी जहाज गुजरने का टाइम 2 घंटे है, यानी इंडिया रोजाना 200 घंटे फिजाई हुदूद इस्तेमाल करता है। फिजाई हुदूद बंद करने से जहाज रूट शायद डबल, ट्रिपल या उससे भी ज्यादा हो जाए। एक बोइंग जहाज तकरीबन 4 लीटर फी सेकंड तेल इस्तेमाल करता है, यानी 1 घंटे में 14,400 लीटर और 200 घंटों में 28,80,000 लीटर तेल इस्तेमाल होगा। सिर्फ फिजाई सफर डबल होने की सूरत में रोजाना 28,80,000 लीटर इजाफी तेल इस्तेमाल होगा। वक्त का ज़िया, मुरम्मत और अमला ओवर टाइम अलग है। ऐसी ही सूरत हाल बहरी जहाजों के लिए भी होगी। मजीद जानते हैं एविएशन अमूर के माहिर उबैदुर रहमान अब्बासी से। इंडिया को इस वक्त जो एवरेज बन रही है, एक सीधा जो इसका हिसाब किताब चल रहा है, वो तो है कि $100,000 पर डे लॉस इंडिया को हो रहा है इस वक्त। इंडिया की जितनी एयरलाइंस हैं और इसके अलावा इनकी जो न्यूसेंस वैल्यू है वो भी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि कोई पैसेंजर जो है वो नहीं चाहेगा कि वो 2-4 घंटे और ज़्यादा बैठे। उसका ये होता है कि मैं जिस एयरलाइन सफ़र करूँ मुझे हिफाजत से और कम वक्त में अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचे। अब जो जहाज़ जो है मिसाल के तौर पे कनाडा से चलता है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया 6 घंटे में पहुँचता है, मैं वैसे एक जनरल एक बात कर रहा हूँ, तो अब उसको एक्स्ट्रा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पड़ेंगे। और जब वो ये तो कोई मुसाफिर जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं इतना देर लंबा सफ़र करके चलूँ, तो वो फिर दूसरी एयरलाइंस को प्रेफर करेगा जो इसी रूट के ऊपर जाती हैं और वो कम टाइम में पहुंचाती हैं। फिर एक और चीज़ भी हो रही है कि जब आप के किराए जो हैं ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, फ्यूल कास्ट हो गई, आपकी ऑपरेटिंग कास्ट हो गई, वो तो फिर मुसाफिर जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो किसी और एयरलाइन से, तो वो भी एक मुसाफिर को दोबारा अपनी एयरलाइन में लाना भी एक अजाब होगा और मुश्किल काम है। एक जो रफ एस्टिमेट है वो मैंने बताया आपको कि तकरीबन इंडिया को इस वक्त $100,000 का टीका लगा है इस सारी ही जानी कैफियत जो उन्होंने क्रिएट की है। उस जो हमारा हदूद अरबा है, फ़ज़ाई हदूद जिसे कहते हैं, हम एयर स्पेस जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 8,19,772 मुरबा किलोमीटर है और ये बड़ी ही अहम हमारी स्पेस है। और इससे तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से एक एवरेज है 200 से 300 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो गुजर के जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो इंडिया की हैं, जो इनकी चारों एयरलाइंस हैं वो इधर से गुजर के जाती हैं। क्योंकि जब आप यूरोप को टच वो करते हैं, कनाडा को, अमेरिका को टच करते हैं, इवन गल्फ़ को जब टच करते हैं तो पाकिस्तान की हदूद से गुजर के ही जाते हैं। अब इसमें इनकी जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनके तहत जो हमारी फ़ज़ाई हदूद हैं हम उसको बंद नहीं कर सकते, किसी सूरत में बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रोटोकॉल है और एक उसमें प्रोवाइडेड प्रोविज़न है कि आप इस तरह के हालात में अगर हो जाएं, मिसाल के तौर पे अगर जंग आज शुरू हो जाती है या उसके बादल जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आजकल टेंशन चल रही है, तो फिर डेफिनेटली उनको बंद करनी पड़ती है। इस तरह 1971 में हमने बंद की थी, 9/11 में बंद हुई थी, 2019 में भी 6-7 महीनों के लिए हमारी फ़ज़ाई जो हदूद हैं ये बंद हुई थी। इसका नुकसान जो है वो जिसके लिए किया जाता है, जो करता है, दोनों को होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जिसके लिए किया जाता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे इंडिया है, इंडिया में इस वक्त तमाम उसकी एयरक्राफ्ट जो हैं वो जो यूरोप को जा रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर से ही गुजरना है उन्होंने, तो अब वो तो बंद है। तो अब वो करते क्या हैं कि उनको जो करना पड़ता है, उनको चाइना से नीचे आना पड़ता है और ये तुर्की और अज़रबैजान वाला जो एरिया है उसको वो टच करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 2 FIR हैं। FIR एक जिसको फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन कहते हैं, कराची है, और एक फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन लाहौर है। और ये दोनों जो हैं गाइड करती हैं 24 आवर्स अपने जो जहाज़ होते हैं, जो भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट आता है उसको गाइड करती हैं। और वहाँ ये ट्रैफिक कंट्रोलर जो हैं वो 24 आवर्स जहाज़ों को गाइड कर रहे होते हैं, उनको
تو اوور ہیڈ کی پھر آگے چارجز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے ممالک ہیں وہ اپنی مختلف قسم کی فیسیں لیتے ہیں جس میں اوور ہیڈ فیس ہوتی ہے جو اوپر سے بغیر لینڈنگ کے گزرتے ہیں, ان کے علیحدہ وہ چارجز لیتے ہیں. اسی طرح روٹ راہداریاں جو مختلف مخصوص راہداریاں ہیں ان سے جب کوئی ان کا جہاز یا کارگو یا کوئی جاتا ہے تو اس کی علیحدہ کرتے ہیں. کچھ ایئر کرافٹ ممالک جو ہیں وہ اس طرح بھی لیتے ہیں کہ ان کے فضائی حدود میں کتنی دفعہ اور کتنی دیر تک جہاز رہا. لیکن عام طور پہ جہاز کو جو کارگو ہو یا پیسنجر ہو ایک وزن کے لحاظ سے جب ٹیک آف وزن ہوتا ہے, جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے اس کا وزن ہے تو وہ کتنا عرصہ آپ کے جو آپ کی فضا ہے اس میں کتنا عرصہ رہا ہے, تو اس کے لحاظ سے ایک سیٹ پیٹرن ایک بنا ہوا ہے جو تقریباً 0.94 ڈالر سے لے کر $1.94 تک رہتا ہے, کیونکہ پر کلومیٹر آپ چارج کرتے ہیں وہ بھی ڈالرز میں چارج کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی لاس تو ہوتا ہے. جس طرح جب پچھلی دفعہ پاکستان نے 2019 میں بند کی تھی فضا, تو اس وقت انڈیا کو تو تقریباً 800 کروڑ تک نقصان ہوا تھا, پاکستان کو بھی اسی طرح نقصان ہوا تھا. لیکن اس دفعہ تھوڑا مختلف ہے. اس طرح مختلف ہے کہ اس دفعہ افغانستان کی آپ کی جو فضائی حدود ہے وہ بند ہے. اب انڈیا کو وہ بھی نہیں مل سکتی, اس لیے وہ لمبا روٹ لگا کے پھر اس کے چارجز کتنے پڑیں گے ان کو, فیول کتنا برن کرے گا. اس کے علاوہ کرو جو ہے وہ ایک سیٹ یا 2 سیٹ لدا رکھنا پڑے گا ان کو, کیونکہ ایک وقت کے بعد کرو جو ہے اس کو آپ کو ریسٹ دینا پڑتی ہے. اس طرح نیرو باڈی ایئر کرافٹ جو ہیں ان کا $45,000 جو ہے وہ تقریباً ان کا اخراجات فضا کے اندر ہوتے ہیں. اس طریقے سے جو آپ کے دوسرے ایئر کرافٹ ہیں وائٹ باڈی, ان کے علیحدہ اخراجات, آپریٹنگ اخراجات جن کو کیا کہا جاتا ہے وہ ہیں. تو مختلف مینٹیننس کے اخراجات ہیں. اسی لیے اب دیکھیں کہ انڈیا کے بہت سارے جہاز جو ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے شیڈول چینج کیے ہیں, کینسل فلائٹس ہو چکی ہیں, اور یہ سارے پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں, تو ان کو تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اس طرح پاکستان کو بھی ہے لیکن بہت ہی نامینل ہے, اس لیے کہ جب انڈیا کی فلائٹ پہ ہمارا جو کوالالمپور کی فلائٹ ہے پی آئی کی وہ ایک جا رہی ہے انڈیا کے اوپر سے, لیکن وہ بھی اب نہیں جاتی, اور اب یہ ایک اور روٹ ہے, تھوڑا لمبا روٹ ہے لیکن اس روٹ سے جا رہی ہے. تو فضا میں تو اس طرح جہاز فضائی حدود بند ہو گئی ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا عرصہ فضائی حدود بند رہیں گی اور اس سے کتنا نقصان انڈیا کو فائنینشیل ہوگا.